दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम लोग रामलीला मैदान में मौजूद हैं और कल का दिन बड़ा ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि राहुल गांधी वोट चोरी के मसले को लेकर के दिल्ली के रामलीला मैदान से बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा कर चुके हैं, चाहे बात आलंद विधानसभा को लेकर के हो, चाहे जो है महाराष्ट्र को लेकर के हो, और हाल ही में जो एच फाइल का खुलासा किया यानी कि हरियाणा को लेकर के, जिसमें साफ तौर पर आरोप लगाया गया कि यहाँ पर सिर्फ वोट चोरी ही नहीं बल्कि पूरी सत्ता ही चोरी कर ली गई। इसीलिए हमने एक युवा साथी को जोड़ लिया है और बातचीत करेंगे कि राहुल गांधी के इस विरोध प्रदर्शन महारैली में युवा कितना समझ पा रहे हैं, क्या सच में वोट चोरी का मसला गंभीर है भी या कोई दूसरे मसले पर जोर देना चाहिए था। क्या नाम? आदित्य जी, ये बताइए कि आप जो है रामलीला मैदान में मौजूद हैं, सबसे पहले तो क्या सोचकर यहाँ पर अभी आए, क्योंकि रैली तो कल है? नहीं, वो तो हम देखने आए थे कि क्या प्रोग्राम चल रहे हैं। जैसे मेरा घर यहाँ पे पास में ही है तो लोग आएंगे साथ में, तो देखने आए थे कि क्या प्रोग्राम है यहाँ पे, कैसी कैसी तैयारियाँ चल रही हैं। बस यही चेक करने आए थे आज। तो अभी आप जैसे मेरे को बोल रहे थे यूथ के बारे में बात करी जाए तो यूथ भी कहीं ना कहीं, और सिर्फ यूथ नहीं, सारे ही जनता भारत देश की, उनके पास ये मैसेज तो पहुँच चुका है। मतलब जनरली क्या होता है कि कभी भी कोई राहुल गांधी कोई चीज़ पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं जनता के बीच में, या फिर कांग्रेस पार्टी कुछ करना चाह रही है तो वो पहुंच नहीं पाती। चाहे वो आप मीडिया के माध्यम से, मान लो कि मीडिया की कमी रहती है उसमें कुछ, या फिर उनका सोशल मीडिया इतना कैप्चर नहीं कर पाता है, जो भी होता है XYZ रीज़न। बट ये एक ऐसा मुद्दा है जो सबके बीच में जा चुका है। अगर आप नॉर्मली किसी भी राह चलते आदमी से जो इतना जागरूक भी नहीं है, राजनीति को इतने करीब से नहीं जानता है और बाकी भी इतना दिमाग नहीं लगाता, राजनीति को अपने काम में व्यस्त है, उनसे भी जाके पूछोगे तो उन्हें भी इस चीज़ का अंदाजा है कि वोट चोरी नाम की कोई चीज़ तो है। जैसे अगर आप देखोगे, सबसे पहले अगर हमने ये कभी एक 2024 के चुनाव जो था उसमें चांदनी चौक में इन्होंने वोट कटे हुए थे, तो हमने वो तभी पकड़ लिया था 2024 में। उन्होंने जयप्रकाश जी इलेक्शन लड़ रहे थे, जयप्रकाश जी की जो पोलिंग थी उसके ऊपर 175 वोट काट दिए गए थे। उसमें ये कहानी तब से चलती आ रही है, लेकिन ये है कि अब ये निकल के अब ये बाहर आ रही है और अब ये आम जनता के बीच में पहुंच गया। अब ये सिर्फ ये नहीं है कि राजनीति सिर्फ कांग्रेस की वजह से बची, अब ये राजनीतिक नहीं बची है, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये भाजपा की और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। अच्छा, आपके घर में भी क्या ये वोट चोरी के मसले को लेकर कभी चर्चा होती है क्या? हाँ, जरूर। घरों के अंदर कभी ऐसी घरों में भी होती है, अब तो गलियों में भी होने लगी है। आम जनता बात करने लग गई है कि हाँ, राहुल गांधी एक मुद्दा उठा रहे हैं वोट चोरी का, जो बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि बात क्या है, वो जो लोग हैं ना, जो रह रहे हैं, उनके खुद के भी वोट कट गए हैं। एक भारत देश की जनता की आदत है, जब उन पर खुद बीतती है तो उन्हें बहुत जल्दी समझ आया था। आपके जानकारी में किसी का वोट कटा क्या? हाँ, कई लोगों के कटे, चांदनी चौक जाके देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, एक ही पोलिंग पे 175 वोट काट दिए गए, जो कि जेन्युइन है। फिर जो कि जेन्युइन है। कितने सारे वोट काट दिए जाते हैं, कोई सीमा ही नहीं बची अब तो वोट काटने की, जिसका मन कर रहा है वो काट दिया जाता है। BLO आते हैं, कितने आपने देखा होगा अभी यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में कितने BLO ने सुसाइड कर लिए। क्यों? क्योंकि आपने उनको इतना प्रेशर डाल दिया, और गलत चीज़ के लिए प्रेशर डालो तभी तो आदमी सुसाइड कर रहा है। जो आदमी ज़िंदगी भर BLO की जॉब कर रहा है, उसके बाद वो सुसाइड कर लेता है अगर, तो उस पर कितने प्रेशर होगा। अच्छा देखिए, आप तो युवा साथी हैं और मैं जानना चाहता हूं कि युवाओं के मन में इस वक्त बहुत सारे मसले हैं। बेरोजगारी का मसला है, उसके बाद जो है युवाओं से रिलेटेड बहुत सारे मसले हैं, पढ़ाई का मसला है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या वोट चोरी के मसले पर भी युवा उतने एक्टिव हैं जितना कि और भी? नहीं, यूथ इतना एक्टिव नहीं है, क्योंकि पहली बात तो यूथ के साथ एक प्रॉब्लम है कि यूथ ना बहुत सोशल मीडिया यूज़ करता है, और सोशल मीडिया मोस्टली कैप्चर्ड है बीजेपी के थ्रू। अच्छा। तो उसमें बहुत सारा, मतलब आम जनता ऐसी इतनी रेबेल हो चुकी है, मतलब किसी से भी पूछा, आज के टाइम में 10 साल का बच्चा भी हिंदू मुसलमान करने में लगा है। हमने अपनी कभी ज़िंदगी में, मेरा स्कूल 2015 में ख़त्म हुआ, 2015 तक हमारे स्कूल में हिंदू भी थे, हमारे मुसलमान भी थे, हमारा स्कूल ही जैन था। जैनियों के स्कूल में हिंदू भी पढ़ रहे थे, मुसलमान भी पढ़ रहे थे, सिख भी पढ़ रहे थे, ईसाई भी पढ़ रहे थे। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हिंदू और मुसलमान भी कुछ होता है। अब जाके ये कहानी हो गई कि 10 साल का बच्चा भी कह रहा है ये मुसलमान है, ये हिंदू है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरी मीडिया कैप्चर कर लिया आपने। आप एक बच्चे को शुरू से, अब आप एक बात बताइए मेरे को, ए के बाद क्या आता है? बी। ए के बाद बी आता है, क्योंकि आपने उस चीज़ की पढ़ाई करी। अब मैं, अगर आपने पढ़ाई नहीं करी होती, मैं आपको समझाता कि ए के बाद C आता है, तो आप मान लेते। वही जनता के साथ हो रहा है। जनता को यही सिखाया जा रहा है जी हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं, वो एक दूसरे से लड़ाई लड़ते हैं, वही सब चीज़ें ला के लोगों को उसी गोल चक्कर में फंसाया जा रहा है, और उसके पीछे आड़ में सारे काम करे जा रहे हैं। आप किसी चीज़, आप देखो ना, ये देखो, ये दिल्ली रामलीला मैदान की तस्वीर है, पॉल्यूशन का हाल देखो।
एक एवरेज डेटा कहता है कि 8 से 10 साल एक दिल्ली के नागरिक की एज कम हो गई। मैं ये कहना चाहता हूँ आदित्य जी कि दिल्ली के रामलीला मैदान में मैं कहता हूँ कि ठीक है आप वोट चोरी के मसले पर कर रहे हैं, अरे पोल्यूशन पे भी तो लेके किया जा सकता था, उसको लेकर के क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं वोट आपने तो बेसिक राइट्स ही हटा दिए। आप एक बात बताओ, एक भारत देश का नागरिक अगर अपने आप को कहीं रजिस्टर्ड मानता है तो वो जो एक हक मानता है वो अपना वोट डालने को मानता है। कि जब वो वोट डालने जाता है तो वो सोचता है मेरे देश के अंदर मेरा कुछ योगदान है। आपने वही हक छीन लिया उनसे। तो आप ये पॉल्यूशन और ये तो बहुत बात की चीज़ें हो गई, इस पे तो मुद्दे भी नहीं उठने दे रहे। आप एक बात बताओ, इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट हुआ पॉल्यूशन का, उसमें क्या करा गया जनता के साथ? जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, उसमें क्या करागा? बिना परमिशन के जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। क्यों? परमिशन ही नहीं दे रहे हैं वो लोग। तो ये तो बहुत बात की बात हो गई, आपने उनके वोटिंग राइट्स ही छीन लिए। चलिए आदित्य जी, मेरा एक सवाल है कि इस प्रोटेस्ट के बाद आप क्या देख पा रहे हैं कि क्या कुछ बदलने जा रहा है जो अब तक नहीं बदला? आपको क्या लगता है? इसके बाद लोगों के बीच में पहली बात तो रामलीला मैदान ये एक ऐसी ऐतिहासिक जगह है। अगर आपको याद होगा तो 2014 में जब सरकार पलटी तो अन्ना हजारे भी यहीं आके बैठे थे। क्या 2011 में? 2011 में जब 14 में सरकार पलटी ना, उसका रीजन वो चालू तो 2011 से ही हुआ था ना। तो वही ये ऐसी जगह है जहाँ से जो रैलियां होती हैं, जो एक मुद्दे उठाए जाते हैं वो यहाँ से उठाए जाते हैं। अब ये मुद्दा अभी तक क्या था, सोशल मीडिया पे उठाया जा रहा था, संसद में भी उठाया गया अभी विंटर सेशन के अंदर, लेकिन अब क्या, अब ये जनता के बीच में दिया जा रहा है। तो अब इस पर जनता काम करना चालू करेगी। अब कल जनता आएगी, यहाँ पे देखना आप लाखों की तादाद में जनता आएगी। बाहर भी देखना, आप कोई बड़ी बात नहीं है बाहर रोडों पे भी खड़े होने की जगह ना हो, अंदर की तो छोड़ दीजिए, आप बाहर भी जगह नहीं होगी खड़े होने की। और वो जनता आएगी, फिर वो जनता जाके अपने यहाँ बताएगी और लोगों के बीच में जाएगा कि भाई इतनी बड़ी रैली हो रही है। और वो सारी चीज़ें कंबाइन होके जब जनता को समझ आनी, अब धीरे धीरे जनता के बीच में ये बात जानी चालू हो गई है। आप क्या करते हैं? मैं डिज़ाइनर हूँ। डिजाइनर हैं? हाँ जी। और अपने बलबूते काम कर रहे हैं या फिर अपना ही काम करता हूँ। हाँ जी। तो काम सही चल रहा है? हाँ जी। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि राहुल गांधी से अगर आप मिल लें तो ऐसा क्या है जो आप कहना चाहते हैं उनसे कि अगर मैं एक बार मिल लूं और उनसे कुछ बातें कह दूं, ऐसा जो युवाओं से जुड़ा हुआ मसला हो, तो आपके जन्म में कभी ऐसी चीज़ें आई हैं? नहीं, पहली बात तो राहुल गांधी से अगर मेरे को कोई बात बोलनी होगी तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो मेरे को ना नेता नहीं लगते। राहुल गांधी कि भारत देश में जो नेता की डेफिनेशन है ना, वो बहुत गलत हो चुकी है। नेता की जो डेफिनेशन हो गई है वो ये हो गई है कि नेता वही माना जाता है जो गलत काम करता है। अच्छा, तो राहुल गांधी नेता ही नहीं? राहुल गांधी बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हैं उस चीज़ से। राहुल गांधी का अगर नुकसान भी हो रहा है, लेकिन अगर वो सही है तो वो सही जगह पे खड़े होते हैं। वो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप कि नेता बनना तुम गलत काम नहीं नेता यहाँ नहीं, इंडिया में जो जनरल जनता के बीच में नेता की जो इमेज पोर्ट्रे करी गई है वो ये है कि नेता वही है जो गलत काम कर रहा है, दो चार बार जेल ना, 2-4 बार जेल ना हो, क्या है वो करी गई है। लेकिन राहुल गांधी उससे टोटली अपोजिट है। वो जो जिस नेता की डेफिनेशन बनी है। अब एक बात बताइए, गृह मंत्री के बारे में बात कर लीजिए। अगर वो इतना कांड करे नहीं होते तो वो इस जगह तक पहुंच भी नहीं पाते। वो वहाँ तक जिस पोजीशन पे वो अभी हैं वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। लेकिन राहुल गांधी उस अच्छी इमेज को पोर्ट्रे करके जा रहे हैं। वो जो सर्वोदय की भावना है उनके अंदर, जो गांधी के और नेहरू के और अंबेडकर के इन सब के उसूलों पे चल रहे हैं, तो वो पहुँच के वो समय लगता है इन चीज़ों में, मैं मना नहीं करता, बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं वो। और कहीं उन्होंने ऐसा नहीं, मैंने आज तक पर्सनली कहीं नहीं सुना उनसे कि उन्होंने कहीं ऐसी चीज़ बोली हो जो सिर्फ उनके मुनाफे के लिए और जनता के नुकसान के लिए हो। जनरली क्या होता है कि बीजेपी कर रही है और भी नेता कर रहे हैं, बहुत सारे नेता जो क्या कर रहे हैं वो अपना फ़ायदा देखते हैं और बाद में जनता को देखते हैं। यहाँ पहले राहुल गांधी के केस में ये होता है कि पहले वो जनता को देखते हैं और फिर राहुल गांधी अपने बारे में सोचते हैं। अपने बारे में तो सोचना ही छोड़ दिया। आपकी नज़रों में वो नेता हैं, बन पाएंगे या जनता की असली नेता वही है? अच्छा, नेता कायदे से वैसे ही होना चाहिए। लेकिन क्या है, जो अब आपने इमेज बन गई है ना नेताओं की कि ये तो सिर्फ गलत काम ही करते हैं, ये तो दंगे फसाद में ही फंसे रहते हैं, ये सब चीज़ें, तो वो असली नेता जो होना चाहिए वो वैसे ही होना चाहिए जैसे राहुल गांधी है। लेकिन क्या है कि वो जो अब हमारी डेफिनेशन जो बन गई है ना नेता की, वो उसमें सूट नहीं करते हैं। चलिए, मतलब आप कान पकड़ रहे हैं लेकिन घुमा करके चलिए, तो देखिए ये देश के युवा हैं, युवा ही देश की रीढ़ की हड्डी है। और युवा जो है, जिस कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो युवा जब ठान ले एक बार तो हकीकत में सब कुछ बदल जाएगा। और देखिए युवा भी जो है अब धीरे धीरे समझ रहे हैं। अब हालांकि युवा साथी हैं, जो कुछ कह रहे हैं तो सोच समझ के ही कह रहे होंगे।
राहुल गांधी ने डेफिनेशन ही राजनीति में आकर के बदल दिया, जो कि डेफिनेशन पहले कुछ और तरीके से रहा करता था। क्या सच में राहुल गांधी इस वक्त वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो नेता को बनने के लिए जो आज की डेफिनेशन है, जो करना चाहिए था, वो नहीं शायद कर पा रहे हैं? क्योंकि डेफिनेशन में ये कहा जा रहा है कि जनता के लिए आपको बाद में सोचना पड़ेगा, लेकिन राहुल गांधी के में ये हो रहा है कि वो पहले जनता के लिए सोचते हैं, अपने लिए बाद में सोचते हैं। क्या सच में ऐसा है? अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।